हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ मस्त ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे फ्यूचर के बारे में, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर को लेके सरकार के बारे में कि सरकार हमारे लिए कितना भला सोचती है, कितना अच्छा सोचती है। और सोचना भी चाहिए, सही बात है कि वो हमारा सोचेंगे तो हम उनका सोचेंगे, सही है ना। तो वही चीज़ है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को लेके मुझे बात करनी है। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो बाय लक बाय चांस गलती से लीक हो गया था, और जिसके चलते बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। क्योंकि बच्चों का साल ख़राब हुआ था, तो जिसके चलते बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। पर उसी दौरान फिर हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हमारा इतना फेवर करती है कि हमारे सपोर्ट में, हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने दोबारा से रीनीट का एग्ज़ाम किया। और अभी लास्ट 21 का एग्ज़ाम था और रीनीट हुआ, और वो भी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का 5 बजे तक का एग्ज़ाम था। और 5440 के नियर सेंटर्स बने थे, प्रॉपर अच्छी सी जानकारी के साथ। और ये नहीं कि दोबारा से लीक हो, इस वजह से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारी सरकार ने बच्चों के लिए और फ्यूचर को सोचते हुए इतनी अच्छी पहल करी और इतना अच्छा सोचा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी जान गई उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, जिनकी जान गई। बट कुछ सवाल हैं जो जो भी आंसर कर सकता है वो करे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसके बारे में एग्ज़ाम लीक हुआ था, वो किस वजह से लीक हुआ था। हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर तो कोई भी प्रॉब्लम हो, सिस्टम फेल हो, तो उसके लिए कहेंगे टेक्निकल इशू हुआ है, ठीक है। सिस्टम फेल देन टेक्निकल इशू, प्लानिंग में फेल तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, और उसके बिहाफ पे क्या कहा जाता है कि गलती हो गई, आगे से सुधार कर लिया जाएगा, उस पर कार्यवाही करी जाएगी, सुधार कर लिया जाएगा। और वही रूल्स आर रूल्स, तो रूल्स एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। आपसे गलती होती है तो आप बोलते हैं कि फ्यूचर में इसको हम लोग सिक्योर करेंगे, स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो वही अगर बच्चों से गलती होती है तो उसके लिए क्या उनका साल ख़राब कर दिया जाए? आपका टेक्निकल इशू हो, मतलब आपका सिस्टम फेल हो, तो टेक्निकल इशू के नाम पे सॉरी सॉरी। और वही अगर बच्चा 2 मिनट लेट हो जाए तो व्हाट अबाउट सॉरी, व्हाट अबाउट सॉरी। आप उनकी भी तो सॉरी एक्सेप्ट करें। अपनी जान दी, उसकी तो किसी को फिक्र है ही नहीं। पर जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट्स आपको पता है, उनके बारे में आप जानते हैं। नागपुर के एक बच्चे का, एक कैंडिडेट का सेंटर कहाँ आ जाता है? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ? जो इंडिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फॉरेन में। वो तो उस लड़के ने एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले अपना दोबारा से एडमिट कार्ड अपलोड करवाया, तो उसका सेंटर सेम नागपुर में आ गया, वरना अबू धाबी जाता वो। ये कौन सा सिस्टम फेलियर है? ये कौन सा? एक लड़की जो 1 बजे से एंट्री स्टार्ट थी, 12:30 बजे वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई। भाई टाइम पे पहुंची है ना, लड़की बिल्कुल टाइमली पहुंच गई। शाहपुर में उसका एग्ज़ाम था, उसने बच्चे का समय ख़राब किया, 1 बजे तक उसको वहाँ पे लटकाए रखा। 1 बजे जाके क्या कहा जा रहा है कि आपका तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे है ही नहीं, आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर है ही नहीं। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है? यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर कुम्भरार के बापू परीक्षा परिसर में है। अब ये बताएं आप, 1 बजे तक आपने उसका समय ख़राब किया, 1:30 बजे तक लास्ट एंट्री है। आधे घंटे में 30 मिनट में कौन सी फ़्लाइट लेके जाएगी कि 40 मिनट में आपको पहुंचा दे एग्ज़ाम सेंटर पर? ये कौन सा सिस्टम फेलियर है? जब बच्चे के पास एडमिट कार्ड का मैसेज आता है ना, तो वो तुरंत ही एडमिट कार्ड अपलोड करवा लेता है। तो ये 24 घंटे के अंदर एग्ज़ाम सेंटर्स बदलने का सीन क्या है? मतलब क्या है? ये कौन सा टेक्निकल इशू है? इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये बताएं हमें। इसी तरीके से भोपाल में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, रीनीट एग्ज़ाम देने जाता हुआ उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ी सी फर्स्ट एड तो करवाएगा ही, मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवाएगा ही। मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के सिर पे पट्टी बंधी हुई लेके आ रहा है, मतलब सिर पे पट्टी बंधी हुई आ रहा है वो लड़का, और 5 से 10 मिनट लेट हो गया। तो क्या? रूल्स आर रूल्स, टाइम इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ठीक है, फॉलो द रूल्स। तो व्हाट अबाउट योर रूल्स? आपके जब सिस्टम फेलियर होते हैं तो आपका टेक्निकल इशू कैसे हो जाता है? बच्चे अगर एक्सीडेंटल हुआ है, भागा भागी आने के चक्कर में हो, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसका आपको नहीं दिखा, उस बच्चे को एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, उस बच्चे का एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवाया गया। जिनके तो एग्ज़ाम्स हो गए उनका तो बेटर है, जिनके नहीं हुए उनको भी तो हम काउंट करते जाएँ। जयपुर की ऐसे ही एक लड़की जिसका सेंटर आता है शाहपुर, और फिर वही एनटीए की गड़बड़ी। शाहपुर में पहुंचने के बाद किलोमीटर दूर है, इतनी जल्दी कैसे पहुंचे?
फिर भी उसके घर वाले उसे लेके भागते हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर कर पहुँच जाएँ, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें। एग्ज़ाम अब जब आपका सेंटर सेम डे में चेंज हुआ है तो आपको पहुँचने में 5-10 मिनट लगेंगे। जब तक आप वहाँ पहुँच रही हैं तब तक आपका एग्ज़ाम 5-10 मिनट लेट हो गए। रूल्स आर रूल, गेट इज़ क्लोज्ड, यू आर नॉट एंटर्ड। गलती आपकी, पनिशमेंट हम भुगतें। क्यों भाई, क्या रीज़न है? उसके बाद बेंगलोर की 2 लड़कियाँ हैवी ट्रैफिक की वजह से, बेंगलोर के हैवी ट्रैफिक की वजह से 2 मिनट लेट होती हैं और जिसके लिए उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि रूल्स आर रूल। आप लेट हैं तो आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा सकती। वो रोते हुए वीडियो देख रही हैं पर वो कोई एग्ज़ाम रोते हुए बाकायदा नज़र आ रही हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम ले लिया जाए सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट के चक्कर में जो पूरा साल ख़राब हुआ है उसकी किसी को कोई वैल्यू नहीं है, किसी को कोई वैल्यू नहीं है। अजमेर की बात कर लें, अजमेर में कुलसुम नाम की लड़की जिसका रीनीट का एग्ज़ाम टाइमली पहुँचने पर भी उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाया गया? क्योंकि उसने हिजाब और बुर्खा पहना हुआ था और इस वजह से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया। यही हिजाब और बुर्खा उसने 3 मई के एग्ज़ाम में भी पहना था, तब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, पर इसमें नहीं कंडक्ट करवाया गया। उसने बोला भी है कि भाई कहाँ लिखा है कि हिजाब और बुर्खा पहनने से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, बट नो, एग्ज़ाम नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। ये कहाँ के रूल्स हैं? सेम डे जिनके एग्ज़ाम हुए उनका तो पता है, जिनके नहीं हुए उनका। पटना में एक बाप अपनी बेटी को ले जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, वो भी 2 ही मिनट लेट हुआ है और उसी के चलते एग्ज़ाम के लिए गेट क्लोज़ हैं, आप एंटर नहीं हो सकते। वो सिर मार रहे हैं उसमें, वहीं बेहोश हो रहे हैं, पर किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम सबके लिए वैल्यूएबल है और रूल्स आर रूल। तो रिस्पेक्ट करती हूँ मैं भी कि रूल्स आर रूल एंड एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। सबको रूल्स की वैल्यू रखनी चाहिए। बट आपकी बारी में जब आपके सिस्टम फेलियर हों, आपके प्लानिंग में प्रॉब्लम हो, तो यू आर सेइंग सॉरी। बट जब हम लोगों से गलती हो तो नो, साल ख़राब, हमारा साल ख़राब, तो आप भी रूल्स को फॉलो करें। आपको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। आप हमसे करवा सकते हैं तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने केसेस हुए हैं कि हम काउंटिंग में ही नहीं है कि हाँ भाई कितनों के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए। तो गलती किसकी है? हमारी सिस्टम की है, हमारी ही सिक्योरिटी की है, हमारे ही स्टाफ की है, और किसकी गलती होगी? बताएं दोस्तों। इस हिसाब से ना साउथ कोरिया से कुछ सीखना चाहिए। साउथ कोरिया में CSAT का एक एग्ज़ाम होता है जिसके चलते उस दिन एयर सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं, जिसमें स्कूल्स और ऑफिसेज़ को लेट खोला जाता है ताकि ट्रैफिक का कोई इशू ही ना हो, बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत ही ना हो। इस तरीके की सिक्योरिटी हमें भी अवेलेबल करनी चाहिए। और उसी के लिए पुलिस इतनी अवेलेबल होती है कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाया, रास्ता भटक गया, भूल गया या पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो पुलिस हेल्पलाइन पर तुरंत कॉल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचाते हैं उसे। और VIP प्रोटोकॉल उस दिन बिल्कुल बंद होते हैं कि ट्रैफिक का कोई इशू ही ना हो। तो यही हमें भी तो फॉलो करना चाहिए ताकि जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनके साथ भी कोई घाटा ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो। मतलब क्या है ये? हम लोगों के लिए 2 मिनट लेट होना तो रूल्स आर रूल, बट आपके लिए अगर आप गलती कर रहे हैं तो सिस्टम फेलियर, नेटवर्किंग इशू। ये क्यों? ऐसा क्यों? मतलब यहाँ तो वही बात है दोस्तों कि हम करें तो कैरेक्टर ढीला और आप करें तो रासलीला। इस बात पर दोस्तों आपके क्या विचार हैं? आप लोग अपने क्या ओपिनियंस रखते हैं? हमारे साथ शेयर करें और कमेंट में उस बात को साझा करें। नीट एग्ज़ाम को और नीट एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को लेके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।